Lana Hazare is holding a press conference in the capital to announce his fast. In fact, let's just के लिए listen. इतना झूठ बोल सकते हैं ऐसा मेरा विश्वास नहीं था। अगर मुझे पहले पता चलता कि देश की जनता और मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है तो मैं रामलीला मैदान का अनशन नहीं छोड़ना था। मैंने पंतप्रधान जी को इस पत्र में ये भी लिखा है कि जीवन में मैंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया है, कभी हिंसा नहीं की, लेकिन इस पत्र में मैंने शाब्दिक हिंसा की है। इसे मैं जानता हूं, इसके लिए सरकार की गलती है, इसके कारण शाब्दिक हिंसा हो गई। सरकार ने एक तरफ गरीब लोगों को भ्रष्टाचार की वजह से जीना मुश्किल किया है, दूसरी तरफ राज्यसभा में कारण ना होते हुए जन लोक पर बिल 1 साल से लटका पड़ा है, सिर्फ चर्चा के लिए। सब पूरी हो गई बातें, राज्यसभा में सिर्फ चर्चा होनी है। 23/11/2012 को ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया। आज बराबर 1 साल बीत गया है। ये सरकार की गलती है, मजबूर होकर शाब्दिक हिंसा करनी पड़ी, लेकिन समाज और देश के भले के लिए ऐसी हिंसा करना मैं दोष नहीं मानता। मैंने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी को भी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी को भी पत्र लिखा, जिसमें मैंने उनसे जानना चाहा क्या कारण है कि आपने भी जन लोकपाल के लिए कोई प्रयास नहीं किया और संसद द्वारा जनता के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को कानून के रूप में परिणित करने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई विपक्षी दल ने। शायद इसका यही अर्थ निकलता है कि दोनों ही पक्ष देश में मजबूत लोकपाल नहीं लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त या नियंत्रित नहीं करना चाहते। मैं देश के नागरिकों से, छात्रों, नौजवानों से, किसानों को, मजदूरों से और विशेषकर बहनों से और बच्चों से ये आग्रह करता हूं कि वे इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सवाल पर फिर एक बार खड़े हो जाए और अपने अपने यहाँ अनशन करे, धरना धरे, सत्याग्रह करे, प्रदर्शन करे और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी। Anna Hazare announcing another fast for the Lokpal bill, saying that he would fast from the 10th of December, but this time not in the capital, in his village in Ralegaon Siddhi.